जरा सोचकर देखिए, आप सड़क पर बाइक चला रहे हैं, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और तभी अचानक एक पतला सा धागा आपकी गर्दन से टकराता है। ना आवाज, न चेतावनी और ना ही दर्द का मौका, बस एक पल और जिंदगी खतरे में। यही है चाइनीज मांझा, जिसे लोग धागा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये हवा में उड़ता हुआ एक ब्लेड है। मकर संक्रांति खुशियों, पतंगों और परंपराओं का त्योहार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यही त्योहार कई परिवारों के लिए मातम बन गया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में गला कटने, गंभीर रूप से घायल होने और मौत की खबरें तक सामने आई। सवाल उठता है कि आखिर ये चाइनीज मांझा है क्या? ये दिखता नहीं, छूता नहीं और फिर भी जान कैसे ले लेता है? चाइनीज मांझा कोई साधारण सूती धागा नहीं होता। पारंपरिक मांझा जहां सूत या कॉटन से बनता है, वहीं चाइनीज मांझा आधुनिक केमिकल और इंडस्ट्रियल तकनीक से तैयार किया जाता है। इसका असल मकसद पतंग काटना है, लेकिन इसकी धार इतनी तेज होती है कि इंसानी शरीर इसके सामने बेबस हो जाता है और इसी वजह से इसे कई सारे विशेषज्ञ फ्लाइंग रेजर यानी कि उड़ता हुआ उस तरह कहते हैं। इस मांझे की सबसे खतरनाक बात इसकी बनावट है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कांच को बारीक पीस कर पाउडर बनाया जाता है, फिर इसमें एल्यूमिनियम, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसी धातुओं के बेहद ही महीन कण मिला दिए जाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से साफ दिखाई तक नहीं देते। इसके बाद इस मिक्सचर को मजबूत गोंद, रेजिन या पॉलीमर में मिलाया जाता है। नायलॉन या पॉलिस्टर की पतली डोर इस लेप में डुबोकर सुखा दी जाती है। नतीजा एक ऐसा धागा जो हल्का, मजबूत और बेहद ही धारदार होता है। टच करता नहीं और गला काट देता है, ऐसा कैसे? यही इसकी सबसे डरावनी सच्चाई है। चाइनीज मांझा दिखने में बहुत पतला होता है। हवा में उड़ते वक्त ये आंखों से अक्सर दिखाई तक नहीं देता। जब ये तेज रफ्तार से किसी के गले, चेहरे या उंगली से टकराता है तो कांच और धातुओं के कण ब्लेड की तरह काम करते हैं। ये सामान्य सूती मांझे से 10 से 20 गुना ज्यादा काटने की क्षमता रखता है। गले पर लगते ही नसें और धमनियां कट जाती हैं और कई मामलों में खून इतनी तेजी से बहता है कि बचने का मौका तक नहीं मिलता। अब सवाल है कि मकर संक्रांति पर यह खतरा इतना क्यों बढ़ जाता है? मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी अपने चरम पर होती है। हर छत, हर गली, हर मैदान में पतंगे उड़ती हैं। सैकड़ों मांझे टूटकर हवा में लटके रह जाते हैं या सड़कों पर फैल जाते हैं। बाइक सवार, पैदल चलते लोग और बच्चे अनजाने में इन अदृश्य धागों की चपेट में आ जाते हैं और कई बार लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि चोट आखिर लगी कैसे। बस अचानक खून आता है और अफरा तफरी मच जाती है। भारत में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट 2017 में इसे बैन कर चुका है और कई हाई कोर्ट्स ने इसे गैर कानूनी तक घोषित किया है। कई राज्यों में इसे बेचने या इस्तेमाल करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। इसके बावजूद ये काला बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चोरी छिपे बिकता रहता है। सस्ता होने की वजह से लोग जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं और कीमत चुकानी पड़ती है जान से। चाइनीज मांझा सिर्फ गला काटने तक सीमित नहीं है। ये बाइक सवारों का संतुलन बिगाड़ देता है, बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर देता है और हर साल हजारों लोगों को अस्पताल पहुंचा देता है। एक पल की मस्ती जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। आखिर में यही सवाल कि इसका समाधान है क्या? समाधान हमारे ही हाथ में है। सिर्फ सूती या सुरक्षित सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल करें। बच्चों को इसके खतरों के बारे में साफ साफ समझाएं। बाइक चलाते समय हेलमेट पहने और गले को ढक कर रखें। सड़क पर लटका मांझा दिखे तो उसे हटाने की कोशिश करने से बेहतर ये होगा कि प्रशासन को इसकी सूचना दें। याद रखिए, चाइनीज मांझा सस्ता जरूर है, लेकिन इंसानी जान के लिए ये बेहद ही महंगा साबित होता है। त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, खून या मातम के लिए नहीं। मकर संक्रांति को सुरक्षित बनाना सिर्फ सरकार की नहीं, सभी की जिम्मेदारी है।